हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी सर्कल और आज है 2 जून और आज के अखबार का आज रिव्यू करते हैं। दैनिक जागरण इम्पोर्टेंट न्यूज, करंट अफेयर रिलेटेड और एडिटोरियल सेक्शन को भी। अनलॉक 1 का पहला दिन, पटरी पर लौटा जनजीवन। अब धीरे धीरे अनलॉक जो है खुलता जा रहा है, जिसके कारण पटरी पर जनजीवन भी लौट रहा है और अपने स्वाभाविक फल की ओर। इसी बीच दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। और देखते हैं आगे की खबर। व्हाइट हाउस तक पहुंची अमेरिकी हिंसक की आग, बंकर में राष्ट्रपति ट्रंप। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद अमेरिका में हिंसा की आग जगह जगह शहरों में भड़का हुआ है और सभी लोग आक्रोश के कारण जगह जगह हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के जो ट्वीट है उससे भी विवाद हुआ कि वेयर इज़ लूटिंग देयर इज़ शूटिंग, इस टाइप से। और अभी राष्ट्रपति ट्रंप सहानुभूति देने के मूड में हैं और देखते हैं आगे इस पर क्या हो सकता है। तो केरल पहुंचा मानसून, झमाझम हो रही बारिश। अब मानसून का आगाज़ हो चुका है। केरल के कुछ हिस्सों पर बारिश देखने को मिला, चूँकि मानसून 1 जून को केरल में पहुंच जाता है। देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने मानसून की शानदार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मानसून बादल अपने निर्धारित समय से 1 जून को केरल पहुंच गए हैं। केरल में झमाझम बारिश हो रही है और देश के अन्य हिस्सों में भी इस सीजन में झमाझम बारिश की अनुमान है। देश का नाम भारत रखने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटाकर देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखने की मांग पर मंगलवार 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन मुख्य न्यायाधीश ए बोबडे उपलब्ध न होने से सुनवाई 2 जून तक के लिए टाल दी गई थी। दिल्ली के रहने वाले एक अपनी याचिका में कहा था, संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए। अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। याचिका में कहा गया कि इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए। यही मामला था। अब देखते हैं इसका आज सुनवाई होना है और क्या फैसले आते हैं। अब देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और श्रम। पहला जो एडिटोरियल है, श्रम कानूनों में सुधार की दिशा। यदि हमें उद्योगों को श्रम का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है तो श्रम उत्पादकता बढ़ानी होगी। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने श्रम कानूनों को नरम करने के अथवा उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित करने के कदम उठाए हैं, लेकिन केवल ऐसे ही कदमों से न तो निवेश आएगा और न ही रोजगार सृजित होंगे। निवेश के लिए बुनियादी संरचना, कानून व्यवस्था, बाजार में मांग, आयात की स्थिति पर भी विचार करना होगा। केवल श्रम सुधार सफल नहीं होंगे। स्वीडन में श्रम कानून सख्त होने के बावजूद रोजगार सृजित हो रहे हैं, जबकि कनाडा में श्रम कानून नरम किए जाने के बाद भी वहाँ रोजगार गिरावट आ रही है। जैसे मंडी में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सौदा होता है, उसी प्रकार श्रम बाजार में श्रमिक और उद्यमी के बीच सौदा होता है। यदि मंडी में आलू की सप्लाई अधिक हो और खरीदने वाले कम हो तो आलू के दाम गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में श्रम की सप्लाई अधिक हो और मांग कम हो तो वेतन कम हो जाते हैं। अपने देश में श्रम की अपार सप्लाई और अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, इसलिए वेतन में गिरावट के आसार हैं। यदि सरकार कानून बनाकर इस गिरावट को रोकना चाहती है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि व्यापारी तय कर ले कि 50 रुपये प्रति किलो से नीचे आलू नहीं बेचेंगे तो बड़ी मात्रा में आलू बिकने से रह जाएगा। इसी प्रकार यदि सरकार वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर लाती है तो उद्यमी श्रमिक के स्थान पर मशीन का उपयोग करेंगे और श्रम की मांग कम हो जाएगी और श्रमिक जो है बेरोजगार हो जाएंगे। यह चिंता सही है कि यदि श्रम कानूनों का उपयोग वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचा बनाए रखने के लिए किया जाता है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन श्रम कानून के 2 पहलू है, एक पक्ष श्रमिक की उत्पादकता का, दूसरा पक्ष वेतन और सुरक्षा का। यदि श्रम कानून को मशीन का सामना करना है तो उसे अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। यह मिल मालिक को तय करना है कि वह चीन के बारे में सिलने के लिए श्रमिक का उपयोग करेंगे अथवा ऑटोमेटिक मशीन का। यदि श्रमिक 1 घंटे में 20 बोरे सिलता है तो उद्यमी के लिए श्रमिक का उपयोग करना उचित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में एक श्रमिक 6,414 अमेरिकी डॉलर का उत्पादन करता है, जबकि चीन में 16,698 डॉलर का। यदि हम श्रम की उत्पादकता बढ़ाते हैं तो उद्यमी के लिए श्रम का उपयोग करना लाभप्रद हो जाएगा। जिन कानूनों से उद्यमी के लिए श्रमिक से काम लेना कठिन हो जाता है, उन कानूनों को
निरस्त करना चाहिए। इस दिशा में निर्धारित समय के लिए लोगों की नियुक्ति की पहल उचित है। उद्योगों को बंद करने की छूट होनी चाहिए ताकि बाजार की स्थिति के उद्यमी अपने उत्पादन को परिवर्तित कर सके। चूँकि फैक्ट्री एक्ट या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का श्रमिक की उत्पादकता से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए ऐसे कानूनों को निरस्त करने की जरूरत नहीं। सरकार को वैसी आर्थिक नीतियाँ भी लागू करनी चाहिए जिससे रोजगार सृजित हो। फिलहाल सभी बड़ी कंपनियों को एनजी ऑडिट करना पड़ता है, जिन्हें सत्यापित करना पड़ता है उन्हें उचित मात्रा में ही ऊर्जा का उपयोग किया है। इसी प्रकार व्यवस्था की जा सकती है कि हर बड़ी कंपनी को एक श्रम ऑडिट करना पड़े, जिससे यह स्थापित हो कि यह अनावश्यक रूप से मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा। दूसरा कदम यह हो सकता है कि जिन मशीनों को श्रम का विस्थापन अधिक होता है और कार्य की गुणवत्ता में विशेष सुधार नहीं होता, उन पर भारी टैक्स लगा दिया जाए। यदि सड़क बनाने के लिए एक्सकावेटर का प्रयोग न किया जाए तो कार्य श्रमिक से कराया जाए तो बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित होंगे। सरकारी ठेकों में व्यवस्था की जा सकती है कि मशीनों के स्थान पर श्रमिकों से काम कराया जाए। सरकारों को शिक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी शिक्षा का मूल चरित्र सरकारी नौकरी पाना है। सरकारों को चाहिए कि शिक्षा की दिशा इंटरनेट आधारित सूचना की ओर मोड़े, जिससे हमारे युवाओं को अनुवाद, वीडियो बनाने आदि कार्यों में दक्षता हासिल हो और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रोजगार हासिल कर सके। तो यह था अगला एडिटोरियल, ऑनलाइन पढ़ाई से बदलता शैक्षिक ढांचा। तो हम जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल जो है पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई पर छात्र निर्भर है और इस तरह से वे स्टडी कर रहे हैं। भले ही यह आदर्श न हो, पर शिक्षा के स्वरूप इससे सकारात्मक दिशा तो दी जा सकती है, यह कहना है ग्रीवर मिश्रा का। तो इसको आप जानते ही हैं भली भांति, और अन्य इम्पोर्टेंट एडिटोरियल नहीं है। तो देखते हैं कुछ और अन्य न्यूज। अमेरिका में दोहरी मुसीबत से जूझ रहा ट्रंप प्रशासन, एक तरफ सरकार जो है कोरोना से ग्रसित है और सबसे ज़्यादा मामले को अमेरिका से ही आए हैं, और दूसरी तरफ ये हिंसक प्रदर्शन जो जगह जगह हो रहे हैं, और हाल ही के माह में कुछ माह बाद राष्ट्रपति चुनाव भी होना है, तो इसको लेकर भी यह बड़ी नाकामी हो सकता है ट्रंप प्रशासन के लिए, इस ऐसा कहना है। और बहुत सारे जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, और ट्रंप के फिर राष्ट्रपति बनने पर पानी फेर सकता है कोरोना। देखिए, चूँकि सबसे ज़्यादा मामले वही हैं, इसीलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में यह पानी फेर सके। एक महत्वपूर्ण खबर, रूस में कोरोना रोगियों को दी जाएगी पहली स्वीकृत दवा। रूस में कोरोना रोगियों के उपचार के लिए एविफेविर नामक पहली दवा को स्वीकृति दी गई है। यह करंट अफेयर के लिए भी अति आवश्यक है कि कौन सी दवा रूस में दी जा रही है कोरोना के लिए। एविफेविर नामक दवा, रोगियों को यह एंटीवायरल दवा अगले हफ्ते से दी जाएगी। यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस दवा से कोरोना रोगियों के इलाज में मदद मिलेगी और देश में जनजीवन को जल्द सामान्य बनाया जा सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि रूस इस दवा का विवरण 2 हफ्तों के अंदर साझा करने को तैयार है। पीड़ितों के उपचार में मदद मिलने की जता रही है उम्मीद। 11 जून से हर महीने लगभग 60,000 लोगों को किया जाएगा उपचार। भारत में क्रिकेट बहाली शुरू, बहाली की तैयारी। अभ्यास केंद्र पर अपने मैच खेलेंगी रियल मैड्रिड। और विदेश में अच्छा प्रदर्शन करे बल्लेबाज अमित पंघाल व विकास कृष्णन खेल रत्न के लिए नामित। उधार के धनुष से दिलाया था देश को स्वर्ण। राम मंदिर पर एक खबर आ रही है कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए किया जाएगा हिमाचल की 10 झीलों का जल लिया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हिमाचल की 10 पवित्र झीलों और नदियों का जल इस्तेमाल किया जाएगा। ऐतिहासिक मंदिरों की मिट्टी भी ली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रति अध्यक्ष लेखराज राणा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश से परासर झील, रिवालसर, कमरूनाग, रेणुका, मणि महेश, सरयोलसर झील और ब्यास नदी, सतलुज, पर्वती, चंद्रभागा, तीर्थ नदी से जल भेजा जाएगा। तो जल का निर्माण किया जाएगा मंदिरों के, राम मंदिर के निर्माण में। चलते चलते देख लेते हैं कुछ बॉलीवुड की खबरें। अगले साल होगी द एक्सपोज के सीक्वल की शूटिंग। संजय दत्त ने अपनी मां नरगिस को बताया बेहतरीन एक्टर। इसमें कोई शक है क्या बे? शूट पर जाने के इंतजाम में है भाग्यश्री। प्रभास की 20वीं फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रशंसक। इस तरह से आज की जो खबरें हैं वो ख़त्म होती है, और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके। और आज कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी। धन्यवाद, और मिलते हैं फिर